हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर जो है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसमें 10 क्वेश्चन हैं बनाए जा सकते हैं एनसीईआरटी के, इसके यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो वो इसमें मैंने सम्मिलित किए हैं और इनको आपके साथ सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो था उसके क्वेश्चंस पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक उसको अटेंड नहीं किए हैं तो उसकी लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थर्ड चैप्टर है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसकी भी लिंक मैं आपको नीचे ही दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इसको पहले अच्छी तरीके से आप पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें हमारे साथ। ओके, एक बात और बताना चाहेंगे कि ये टोटल 10 क्वेश्चन हैं और इन 10 क्वेश्चंस में से जितने भी आउट ऑफ, मान लीजिए अगर आपके 7 क्वेश्चन सही हैं तो आप 7/10 यहाँ पर आप ज़रूर हमें बताएं कमेंट करके। तो आप कमेंट करके अगर हमें बताएंगे तो इससे ये होता है कि आप सभी के एक एवरेज निकल आता है कि आप औरों से कितना बेहतर हैं। और तो क्योंकि ये कंपटीशन है, ये इसलिए आप अपना कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताएं, ठीक है। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें ताकि मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। क्योंकि आप इसको शेयर करते रहिए, इस वीडियो को, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन को रीड करने के बाद मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, चाहे तो आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद आंसर करें, मतलब मन में सोच लें आंसर और अपना काउंट करते रहें कि कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व सही किए हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? ओके, तो अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, गाय, बकरी, कुत्ता, बैल। तो सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया, आप बताइए। ओके, इसका आंसर तो बहुत जल्दी आप दे देंगे। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जो मनुष्य ने किसी जंगली जानवर को पालतू बनाया था वो था कुत्ता, ठीक है। क्योंकि जो आधुनिक कुत्ता है, इसका पूर्वज जो था वो एक जंगली कुत्ता था उस समय, तो उसी को मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया था, ठीक है। ये चैप्टर में हमने कवर किया था, जो मैंने अपने वीडियोज़ जो शेयर किया, अपने जो नोट्स शेयर किए हैं वीडियोज़ में, उसमें आपने देखा होगा। तो इसका आंसर है सी। ओके, आप अपना काउंट करते रहिए कि कितने क्वेश्चन आपने ईमानदारी पूर्वक सही किए हैं और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे लास्ट में। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? तो वो कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर पुरातत्वविदों को ये इस बात का साक्ष्य मिला है कि यहाँ पर कृषक और पशुपालक रहते थे? तो ये 5 स्थान यहाँ पर दिए गए हैं, पय्यमपल्ली, हल्लूर, महागड़ा, गुफक्राल और बुर्जहोम। तो इन 5 स्थानों में से कौन कौन से ऐसे स्थान हैं, तो आप बताएं यहाँ पर आंसर देखकर। ओके, इसका आंसर होगा डी। ये सारे ही स्थान 1 2 3 4 5 ये सभी स्थान जो हैं यहाँ पर कृषक और पशुपालक रहा करते थे। तो पुरातत्वविदों को इसके प्रमाण वहाँ पर मिले हैं इस बात के। चाहे तो आप इनको नोट भी करते रहें, इसके नोट्स भी बनाते रहें साथ साथ, नहीं तो नोट्स मैंने शेयर किए हैं, आप वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा या कौन से पुरास्थल कृषि व पशुपालन से संबंध नहीं रखता या रखते हैं? ठीक है, तो यहाँ पूछा गया कौन कौन से नहीं रखते हैं संबंधी। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ें, वहाँ पर आपका जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक किया जाता है। तो ओके, इसमें इसके ऑप्शन है कुरनूल, मेहरगढ़, कोल्डिहवा, चिरांद और दार्जिलिंग हेडिंग, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन कौन से पुरास्थल कृषि व पशुपालन से संबंध नहीं रखते हैं या रखता है। इसका आंसर है ए, केवल एक, कुरनूल जो है वो संबंध नहीं रखता है। अन्य सभी स्थान जो हैं ये संबंध रखते हैं, मतलब इनका संबंध था कृषि व पशुपालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं।
बुर्जहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और 2 ये हैं, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। सेकंड, यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। तो आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं। ये 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताने हैं ये दोनों सही हैं कि कोई एक सही है या दोनों गलत हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर आंसर देना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा ये चैप्टर तो। ओके, इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, क्योंकि जो बुर्जहोम पुरास्थल है वहाँ पर लोग जो थे वो गड्ढे के नीचे घर बनाया करते थे अपने। तो जो गड्ढा खोदकर जो घर बना लिया करते थे और उसको उसमें सीढ़ी नुमा उतरने के लिए रास्ता बनी होती थी, तो उन घरों को गर्तावास कहा जाता था। ठीक है, और वो लोग आग जलाने भी जानते थे, वो इसलिए घरों के अंदर और बाहर, झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगहें भी मिली हैं, इसलिए ये दोनों ही कथन सत्य हैं। ओके, नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछा गया सही नहीं है, जबकि क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि कौन सा कथन गलत है। तो इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, सॉरी हाँ 4 कथन दिए गए हैं, आपको गलत वाला बताना है कि कौन सा गलत है। पहला है, इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। सेकंड है, इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। नेक्स्ट है, इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग होने लगा था। नेक्स्ट है, इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था। तो इन चारों में से कौन सा गलत है, क्योंकि आप पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप गलत वाला बताइए। ओके, इसका आंसर होगा ए, इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। ये कथन गलत है, क्योंकि गलत ही पूछा गया है, आपको सिर्फ गलत वाला बताना है। अन्य सभी जो हैं वो सभी सही हैं, कि जैसे इस काल में औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी, ये बात भी सही है। नेक्स्ट है कि इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग होने लगा था, ये बात भी सही है। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण मतलब उसको सजाया जाने लगा था। ठीक है, तो ये तीनों बातें नीचे की सही हैं, केवल पहला वाला गलत है और गलत ही क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट है कथन और कारण। इस प्रकार के क्वेश्चन जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बता दें कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक कथन आपको दिया गया होता है और एक कारण दिया गया होता है। जो कथन दिया गया है उसका कारण क्या था वो यहाँ पे नीचे दिया जाता है, और आपको बताना होता है कि कथन और कारण दोनों सही हैं या गलत हैं, या कारण जो है क्या स्पष्ट उसकी व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन होता है। कथन है, नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे, ये कथन है। और इसका कारण है कि नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। तो अब इसके हम लोग देखेंगे सही कूट का प्रयोग, कूट मीन्स कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अब आपको बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ए और आर, ए जो है कथन है और आर कारण है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है कि ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है ए सही है परंतु आर गलत है। उसके बाद है ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपको बताना है इसका आंसर। ओके, इसका आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो कैसे है ये कि नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे, तो उसका कारण क्या था कि नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। तो क्वेश्चन और भी यहाँ पे बनाया जा सकता, पूछा जा सकता था कि कपास किस काल में उपजाया जाने लगा था। तो नवपाषाण काल, हर एक चीज़ पर आप ध्यान देते रहें। इसमें 10 क्वेश्चन बनाए मतलब सम्मिलित किए गए हैं, और ज़्यादा भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन
ओके, नेक्स्ट है मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपने पढ़ा होगा। बोलन दर्रा, गोमल दर्रा, खैबर दर्रा या काराकोरम दर्रा। तो इसका आंसर है बोलन दर्रा, ए। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप नोट करते रहें, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण। मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। कारण है मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो यहाँ पे सही कोड का प्रयोग करके उत्तर आपको चुनना है। ओके, तो इसका आंसर होगा ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो मेहरगढ़ के जो लोग थे उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो उनकी ये मान्यता थी, इस वजह से क्या करते थे कि जो डेड बॉडीज़ होती थी उनको जब दफनाया जाता था तो उन डेड बॉडीज़ के साथ में कुछ सामान भी रख दिया जाता था। ठीक है, तो इसलिए ये कथन सही है और इसका कारण, ये कारण भी सही है, दोनों इसका सही स्पष्टीकरण भी है ये। नेक्स्ट है मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को, यहाँ पर किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बकरी, कुत्ता, भेड़ और मुर्गी। तो इनमें से कौन सा जानवर जो था वो कब्र में मनुष्य के साथ में मृतक के साथ दफनाया गया था। तो ये तो आंसर आपने तुरंत सोच लिया होगा, इसका आंसर होगा बकरी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। ये पुरास्थल जो है वो ब्रह्मपुत्र की घाटी की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा है? मेहरगढ़, हल्लूर, गुफक्राल और दावचली हेडिंग। इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा? आप मन में सोच लीजिए। ओके, इसका आंसर होगा दावचली हेडिंग, डी इसका आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं हम लोगों ने आज। इन 10 में से आउट ऑफ 10 आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप हमको ज़रूर बताएं। ठीक है, सभी लोग बताएं और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, ताकि मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन होंगे वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे।